प्रेस के सामने उद्धृत उनके बयानों के परिप्रेक्ष्य में है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की कल की प्रेस में उद्धृत उनके बयानों पर मैं अपने बातें रखूं, उससे पहले मैं अंकिता भंडारी हत्याकांड की पीछे की पृष्ठभूमि में थोड़ा जानना चाहूँगा। आप सब इस बात को जानते हैं कि जिस तारीख को अंकिता भंडारी हत्याकांड की पुष्टि हुई कि उस बेटी की हत्या हो गई है, उसका शव बरामद हुआ, उससे पहले उस बेटी के गुमशुदगी के लिए उस होटल मालिक के द्वारा पटवारी चौकी में इंगित किया गया। बकौल अंकिता भंडारी के पिता उन्होंने कहा कि मुझे सूचना है कि भाई आपकी बेटी यहाँ होटल में है नहीं, शायद कहीं भाग गई है, आप यहाँ आइए। और मैं जब वहाँ गया, उन्होंने कहा कि मैं जब वहाँ गया तो पटवारी की चौकी में मुझ पर ये प्रेशर बनाने की कोशिश की गई कि मैं मतलब भंडारी जी, अंकिता भंडारी के पिताजी ये बात कह रहे हैं, मुझ पर प्रेशर बनाने की कोशिश की गई कि मैं इस बात को मान जाऊं कि हाँ वो भाग गई है और ये रिपोर्ट में लिखा लूं कि वो भाग गई है। कि सरकार को ये बात पहले दिन से पता थी कि अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई है और हत्या करने का कारण भी पता था सरकार को, लेकिन सरकार ने पहले उसको इस तरह हल्के में डाइवर्ट करने की कोशिश की कि वो भाग गई। जब वो स्थापित नहीं हो पाया और पुष्प के वो जो संदेश सार्वजनिक हुए, उसके बाद सरकार पर प्रेशर आया और सरकार ने तब जाकर उसको खोजबीन हुई और अंकिता भंडारी का शव मिला। उसके बाद सरकार की कोशिश ये हुई कि अब शव तो मिल गया, अब कैसे जो सबूत है उनको नष्ट किया जाए। सरकार ने उसके बाद रात को 2:30 बजे वहां बुलडोजर भेजा और बुलडोजर भेज के वो कमरा तोड़ा गया। कमरा तोड़ा गया, एक कोई शख्स था सरकार में जो उसको निगरानी कर रहा था कि क्या वो कमरा पूरी तरह टूट गया, और जब ये पता चला कि वो कमरा पूरी तरह नहीं टूटा तो तब उसमें आग भी लगाई गई और खास करके बिस्तर में आग लगाई गई। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स आकर सरकार की ओर से सफाई दे रहे हैं, और ब्यूरोक्रेट्स के सरकार की ओर से आकर सफाई देने का जो शुरुआत हुई उसमें डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने सरकार की तरफ से पहले स्पष्टीकरण दिया और उसके बाद एक दूसरे भी आए थे, सोयाल जी करके, वो एडिशनल एसपी होंगे, उन्होंने आके सरकार की तरफ से सफाई की। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सरकार को भी, धामी जी को भी और इन पुलिस के अधिकारियों को भी कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन पर क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। सीधी सीधी बात करें, इधर उधर की बात ना करें, बेमतलब की बातें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी जब कल एक साथी ने सटीक प्रश्न पूछा तो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं हाँ मैं समझ गया, बस बंद करो। ये क्या बात है भाई, बंद करो। किस जाति के हैं, उनकी जाति बताकर महेंद्र भट्ट जी ने वाकई उस जाति के लोगों का अपमान कर दिया, क्योंकि उनकी जाति को उजागर करने की आवश्यकता क्या थी। महेंद्र भट्ट जी पर भी आरोप है। महेंद्र भट्ट जी, आजकल महेंद्र भट्ट जी और धामी जी एक पेज चला रहे हैं और उस पेज में मेरी तो जानकारी ये भी है कि पुलिस विभाग के लोग ही उस पेज को चला रहे हैं। दोनों वरिष्ठ लोगों के इशारे पर, धामी जी कर महेंद्र भट्ट जी के इशारे पर पुलिस विभाग उस पेज को चला रहा है। वक्त आएगा वो भी तहकीकात होगी जिसमें, एक मिनट भाई मेरे बात तो होने दो पूरा। तो उसमें मुझे टोपी पहनाई जा रही है। कल मैंने चमोली में कुछ साथियों ने मुझे पूछा कि साहब एक नकली पेज चलाकर आपको जो है आपके धर्म को कन्वर्ट किया जा रहा है, गणेश गोदियाल को कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।